गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा कृत कविता का 5वां पद्यांश करेंगे। और प्रसंग के बारे में आप जानते ही हैं, हर पद्यांश में हमने प्रसंग किया है। इसमें कवि तुलसीदास जी बताते हैं विश्वामित्र जी और परशुराम जी की वार्ताएं इसमें हैं। वे आपस में बात करते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तुम्हें तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनकी बातें सुनकर परशुराम जी की, कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, कि हे मुनि परशुराम जी, बार बार मोहि लागी बोलावा, मोहि मुझे लागी लग रहा है बोलावा, बुला रहे हो तुम तो आप तो कालू काल को हाँक कर जनु लावा। जनु मानो लावा, हाँक हाँक कर ला रहे हो, जबरदस्ती बुला रहे हो कि हे परशुराम जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार आप मेरे लिए काल को, मौत को जबरदस्ती बुला बुला कर ला रहे हो। सुनत लखन के वचन को ठोरा, सुनत सुनकर लखन लक्ष्मण के वचनों को, कठोरा कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेऊ ने घोरा। परशु सुधारी, परशु को सुधार लिया, परशु कुल्हाड़ा, सुधारी सीधा कर लिया, धरेऊ धारण कर लिया, कर हाथ में, घोरा भयंकर कुल्हाड़े को सुधार कर अपने हाथ में धारण कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर। किसने? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर कठोर कुल्हाड़े को अपने हाथ में धारण कर लिया, सीधा कर लिया, सुधार कर। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। अब जनी देई, हे जनो लोगो, देई देना नहीं, दोसु दोष मोहि मुझे। हे लोगो, हे सभा में उपस्थित लोगों, मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु ये बालक, बद जोगु वध योग्य है। बद वध मृत्यु, जोगु योग्य, वध के योग्य है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। बाल बालक, बिलोकी देखकर बहुत बार मैंने बाँचा, छोड़ा है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ा है। अब ये हूँ मन मर निहारा भा साँचा, लेकिन अब यह मर निहारा, मरने योग्य, भा हो गया है, साँचा सचमुच। लेकिन अब यह सचमुच मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। अत्यधिक क्रोध में देखकर विश्वामित्र जी ने, कौशिक विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा क्षमीय अपराधु, क्षमा करो,
अपराधु अपराध। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल बच्चों के, दोषु दोष, गुण गुण को, गण ही नहीं गिनते, साधु साधुजन। साधुजन बच्चों के दोष और गुणों को गिना नहीं करते। कौशिक विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे परशुराम जी, इसके अपराध को क्षमा करो, इसे माफ कर दो, क्योंकि साधु जन होते हैं जो, वे बच्चों के गुण और दोष को नहीं गिना करते, बच्चों के गुण और दोष को नहीं देखा करते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यह बात सुनकर परशुराम जी बोले कि खर कुठारों में अकरुण को ही, कि हे विश्वामित्र जी, खर तेज, कुठार कुल्हाड़ा है, मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है, मैं अकरुण और मैं दया रहित भी हूं, कठोर भी हूं, कोही क्रोधी भी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे अपराधी खड़ा है। कौन सा अपराध किए हुए? गुरुद्रोही, गुरु का द्रोही, अपमान करने वाला। और मेरे आगे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, और एक तो मेरे हाथ में तेज कुल्हाड़ा है, मैं दयाहीन भी हूँ, कठोर भी हूँ, क्रोधी भी हूँ, और गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देते, बार बार मुझे उत्तर भी देता है, छोड़ो, फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ, बिनु मारे, मृत्यु दिए बिना, मारे बिना, मैं इसे मृत्यु दिए बिना छोड़ रहा हूँ। फिर भी क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक, हे विश्वामित्र जी, शील स्वभाव तुम्हारे, आपके शील स्वभाव के कारण ही, हे विश्वामित्र जी, मैं इसे उत्तर देने के बाद भी मृत्यु दिए बिना छोड़ रहा हूँ, यानी जिंदा छोड़ रहा हूँ, इसे मृत्यु नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके शील स्वभाव के कारण मैं पीछे हट जाता हूँ। न तय ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन हतेउ श्रम थोरे। कहते हैं कि न तय, नहीं तो, यही काटी, काट डालता, कुठार कठोरे, कुठार कुल्हाड़े से, नहीं तो कठोर कुल्हाड़े से यहीं पर इसे काटकर, गुरही, गुरु के, उरिन, ऋण से रहित, ऋण रहित, ऋण उतार देना, होतेऊ, हो जाता, श्रम, परिश्रम, थोड़े परिश्रम से हो जाता उऋण, ऋण रहित, गुरही, गुरु के, नहीं तो गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम से उऋण हो जाता। मैं थोड़े ही परिश्रम से इसे मारकर, यहाँ तेज कुल्हाड़े से काटकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु का ऋण उतार देता। गाधीसु, गुरु का ऋण क्यों उतार देता? गुरु का क्या ऋण है उसके ऊपर? क्योंकि परशुराम जी के गुरु शिव का धनुष राम ने तोड़ा है, और गुरु का क्या है इसमें? अपमान है। किसके गुरु का? परशुराम जी के गुरु का अपमान है, और उसके गुरु का कोई अपमान करे, उसके ऊपर
ऋण चढ़ता है परशुराम जी के ऊपर, अपने ऊपर ऋण मानता है, इसलिए कहता कि मैं मेरे ऊपर जो गुरु के अपमान का ऋण है, जो मैंने सुना है और जो मैंने सहा है, उस ऋण से मैं उऋण हो जाता। गाधी सुनु, गाधी सुनु, गाधी के पुत्र कौन? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र के जो पिता हैं उनका नाम गाधी था। गाधी के पुत्र सुनु पुत्र कहा हृदय हंसी, हृदय में हंसकर, मन ही मन हंसकर, अपने मन ही मन हंसकर विश्वामित्र जी ने कहा, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कहा, हृदय हंसी, हृदय में हंसकर, मुनि हूँ, हे मुनि, हरियरे सूझू, हरा ही हरा सूझू सूझ रहा है, कि हे मुनि, हे परशुराम जी, आपको तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है, अर्थात बिल्कुल आसान दिखाई देता है सब कुछ। आपने क्षत्रियों को मारा है तो राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय मान लिया है। अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अयमय होता है लोहे से बना हुआ, लोहे से बना हुआ। खांड न ऊखमय, खांड नहीं है, ऊखमय, ऊख से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजहू न बूझ अबूझ, अजहू अब भी न नहीं, बूझ ज्ञान आ रहा है, अबूझ मूर्ख को, अज्ञानी को, अज्ञानी को अब भी ज्ञान नहीं हो रहा है। खांड न उख में, यह ईंख से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अय में क्या है? यह लोहे से बना हुआ कठोर है। क्या है? खांड, खांडा, तलवार। खांड के दो अर्थ हैं यहाँ। खांड एक तो खाने वाली खांड होती है, मीठा होता है, और दूसरी होती है तलवार। यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ लगे हैं, श्लेष अलंकार है यहाँ पे। अयम में खांड, यह लोहे से बनी हुई तलवार है, खांड है, खांडा है। खांड न उख में, खांड नहीं है, ईंख से बनी हुई, गन्ने से बनी हुई। अजहू न बूझ बूझ, अब भी है अज्ञानी, तुम्हें ज्ञान नहीं आ रहा है, अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। फिर देखिए एक बार, गाधी सोनू, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने हृदय हंसी कहे, हृदय में हंसकर कहा, मन ही मन हंसते हुए कहा, मन ही मन कहा, मुनि हूँ हरिये सूझ है मुनि, आपको तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता, सब कुछ आसान नजर आ रहा है। अयम खांड, यह लोहे से बनी हुई तलवार है। खांड न उख में, ऊख से या गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजहू न बूझ बूझ, अजहू न अब भी न बूझ ज्ञान नहीं है, अबूझ ए अज्ञानी, ए अज्ञानी अब भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। काव्य सौंदर्य, अवधि भाषा का प्रयोग किया है कवि ने इसमें। तत्सम और तद्भव शब्दावली का सहज समन्वय किया गया है। ओज गुण है, वीर रस है इसमें, स्वर मैत्री और छंद युक्त होने के कारण रचना में लयात्मकता विद्यमान है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है बार बार में, रूपक अतिशोक्ति है, उप में खांड न उखऊ, उप में खांड न उखऊ में है रूपक अतिशोक्ति अलंकार है। कौशिक कहा अकरुण को ही, कौशिक कहा अकरुण को ही में अनुप्रास अलंकार है। हृदय हसी मुनि हरि हरे में भी अनुप्रास अलंकार है, और इसमें चित्रात्मक शैली है, लयात्मकता है, प्रवाहमयता है, लाक्षणिकता का प्रयोग है, भाषा
सरल व स्पष्ट है और इसमें व्यंग्यात्मक और लक्षणा शैली जो है शैली उसका प्रयोग हुआ है, विद्या का प्रयोग हुआ है।